मेरा नाम आत्माराम गुप्ता है। मैं कांग्रेस व्यापार विभाग का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ। अखिल भारतीय व्यापार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ और कांग्रेस के काफ़ी डिपार्टमेंटों में मैं 1977 से लेकर के और 2014 तक काफ़ी विभागों का सदस्य भी रहा हूँ। पहले केंद्र में रहा हूँ चौधरी दलबीर सिंह के, चौधरी भजनलाल जी के टाइम में। उसके बाद हुड्डा साहब के टाइम में स्टेट का रहा हूँ, विभागों का काफ़ी। और लोगों के मैंने भूपेंद्र हुड्डा जी से, लोग यूँ कहते हैं हुड्डा साहब फलाने हैं, दिगड़े हैं, जाट नेता है, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। हुड्डा साहब से मैंने मेरे हाथों से 10 अग्रवाल परिवारों के बच्चे लगवाए हैं। जेई जो आज एसडीओ है, जो आज एक्शन है, ये आरोप लगाना जो दूसरे लोग आरोप लगा रहे हैं जाटवाद का, ये गलत है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बिरादरी के नेता हैं, ये मुझे पता है। मैं उनकी शरण में और उनके लिए वर्क किया है लगातार 1996 से लेकर के और 2014 तक, बाद में भी करता रहा हूँ पूरा। जहाँ भी कोई बात आती है तो हुड्डा साहब की बात को मैं नीचे नहीं गिरने देता। जितने हाईवे बने हरियाणा में, जितने इंस्टीट्यूट बने, आज शीशे के जो रोडों पर चारों तरफ नजर आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, हिसार में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब की देन है। गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की बनाई, हुड्डा साहब की देन है। एचयू को बढ़ावा दिया, हुड्डा साहब की देन है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो भी हुड्डा साहब की देन है, क्योंकि हुड्डा साहब पढ़े लिखे व्यक्तित्व है और पढ़ा लिखा व्यक्तित्व किसी जाति पाति को नहीं मानता। वो सारी बिरादरी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, हुड्डा साहब ने कहा था जब मैं खड़ा था चीफ मिनिस्टर बन के आए, जब रोहतक में मैं था, अभी मैं तो गंगा पुत्र हूँ, गंगा ने बचाया और आपके लिए मुझे भेजा है जनता की सेवा के लिए। और जनता की सेवा करी हुड्डा साहब ने, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सभी नेता जुटे हुए हैं, हुड्डा साहब पूरे लगन से जुटे हुए हैं, हर तरफ से बड़ा अच्छा जबरदस्त रिस्पॉन्स है 36 बिरादरी का। दीपेंद्र हुड्डा जी जुटे हुए हैं, बहन कुमारी शैलजा जी जुटी हुई है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी लगे हुए हैं। कांग्रेस में जो लोग कहते हैं, वर्तमान लोग जो हैं सत्ता के अंदर बैठे, वो कहते हैं कांग्रेस में फूट है। कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, किसी किस्म की फूट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व आज राहुल गांधी कर रहे हैं, बहन प्रियंका गांधी कर रही है, क्योंकि मैं राजीव गांधी जी के साथ भी मैंने काम किया है। मेरी मंडी में दुकान नंबर 181 पे चौधरी दलबीर सिंह एज ए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और चौधरी भजनलाल एज ए मुख्यमंत्री, मेरी दुकान में 30 वर्ष तक जिला युवा कांग्रेस का ऑफिस रहा है, और जिसमें 5 बार चौधरी दलबीर सिंह ने कांग्रेस कमेटी का झंडा फहराया है। निर्मल सिंह युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, वो आए हुए हैं। चक्रवर्ती शर्मा होते थे, वो आए हुए हैं। मैंने कांग्रेस के लिए मेरा सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है। आज नए नए लोग कांग्रेस में ठेकेदार बने बैठे हैं ना, तो मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमारे तो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बन जाए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, प्रदेश का भला होगा। बहन जी बन जाए, रणदीप जी बन जाए, और ये तीनों एक ना हो तो तीसरा का भी मोर्चा लग सकता है। और चौथी बात एक और मैं कह देना चाहता हूं, अगर ये एक ना हुए तो ये वर्तमान मुख्यमंत्री भी मौका का फायदा उठा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप में ये ना समझे कि सत्ता आई पड़ी है। वैसे मेरे हिसाब से 65 से 70 सीटें कांग्रेस की आज के दिन, लेकिन टिकटों का बंटवारा अभी बाकी है। टिकटें आज के दिन करीबन 49 सीटें बाकी है, 41 की घोषणा हो चुकी है, अभी तक ठीक घोषणा हुई है। आगे भी ध्यान से अगर टिकट देंगे, एक दूसरे के लिए जिद्दी नहीं करेंगे, तो कांग्रेस सत्ता में आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व नौजवान नेतृत्व है, सारे भारत की यात्रा करी है, सारे भारत के दुख क्या तकलीफ है लोगों को, किन किन लोगों को, किन किन जातियों को, किन किन समाज को, किस किस संस्थान को क्या तकलीफ है, वो राहुल गांधी ने अपनी आंखों से देखा है। बड़े बड़े लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए हैं, और जो कांग्रेस को छोड़ छोड़ के गए थे मुख्यमंत्री, उनके लिए राहुल गांधी ने कहा आके मुकाबला कर मेरा तू। आसाम में, आसाम का मुख्यमंत्री कांग्रेस से गया हुआ है, बड़ी बड़ी बातें करता है। इतने बड़े परिवार के लिए इतनी छोटी बातें
हिम्मत विश्वा को नहीं करनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए, उन्होंने कांग्रेस का टुकड़ा खाया है। तो क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार का किसी किस्म का कोई दावा नहीं है। बीजेपी के सारे कार्य लोगों ने रिफ्यूज कर दिए हैं। आज 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है। कुछ होंगे आरएसएस के लोग, कुछ करते होंगे, सत्ता में प्रचार तो मिल जाता है ना। काफी सत्ता के तोते होते हैं, बड़े बड़े घराने हैं, वो सब कांग्रेस की शरण में चले जाएंगे। क्योंकि जब सत्ता जाती है ना, और जब जो है ना जहाज डूबता है ना, सारे जैसे 200-250 आदमियों ने बीजेपी छोड़ दी है, कांग्रेस में तो 1-2 आदमियों ने छोड़ी है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। क्योंकि हरियाणा की जनता ने ये मन बनाया हुआ है, परिवर्तन का मन बनाया हुआ है। हुड्डा के टाइम में किसी किस्म की कोई गुंडागर्दी नहीं थी। गुंडे जो है ना हरियाणा छोड़ के भाग गए थे या जेलों में चले गए थे गुंडे। मुझे अच्छी तरह याद है जब हवाई अड्डे पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, हम एक रोज एमएलए कुलवीर था मेरे साथ, हवाई अड्डे पर दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे, तो मेरी बात हुई। हुड्डा साहब ने कहा भाई आत्मा बता के हालचाल है। मगा जी ये और तो बात सारी ठीक है, बढ़िया है, सब A to Z, लेकिन जो आपने हरियाणा में कार्य किया है और जो गुंडागर्दी खत्म करी है, उसके लिए विपक्ष भी आपका मुरीद है। और हुड्डा साहब हंसने लगे, बोले भाई ये तो देखो मेरा मकसद है, क्योंकि मैं गंगा पुत्र हूं, गंगा ने मुझे बचाया है। और जो अगर कोई भी दुखी है, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति, तो वो मेरा है, मैं राजा हूं प्रदेश का, और मेरा फर्ज है मेरे राज में कोई दुखी ना हो। और यहाँ तो ऐसे ऐसे राजा ऊपर चले गए, लोगों को दुखी देख करके, दुखी कर करके। मेरी बहन विनेश फोगाट हो, कितनी लड़ाई लड़ी। आज वो एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का उनके खिलाफ बोल रहा है, किसी को धमकियां दुआ रहा है। जो देश का नाम रोशन करने वाले लोगों को, उनको FIR दर्ज के फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार की थपकी है। मोदी जी तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे साधुवाद व्यक्तित्व है। अमित शाह भी हमारे अग्रवाल परिवार से बिलोंग कर, उनको भी सोचना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी ऐसी बात ना कहे जो देश को अच्छी ना लगे। देश को अच्छी लगे वो बात करनी चाहिए। ऐसे लोगों को निकाल के बाहर करो। बीजेपी आज अपने आप को कहती है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पार्टी तो है, लेकिन वोट तो नहीं है ना जी। वोट तो जब बनता है गलत आदमियों को गिरफ्तार करवाओ, उनको जो है टिकटें मत दो, अच्छे आदमियों को दो। हुड्डा साहब दे रहे हैं, राहुल जी दे रहे हैं टिकटें, केसी वेणुगोपाल जी दे रहे हैं, बाबरिया साहब दे रहे हैं, अजय माकन जी बढ़िया आदमियों का इंटरव्यू ले लेकर के दे रहे हैं। कोई घटिया आदमी को कोई टिकट नहीं दे रहे, इसीलिए कांग्रेस सत्ता में आ रही है। बड़े लोगों को तंग करो, छोटे लोगों को तो ना करो। बड़े लोग तो उनके आदमी है, उनका ही दिखावा है, उनका ही लेना है, उनका ही देना है। उनको करती होगी 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हजार करोड़ लोग, 20-20 हजार, 40-40 हजार करोड़ लोग जो गिट रहे हैं, उनको उनसे निकालती होगी, गरीब जनता में बांटती है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आम हमारे जो जब चुनाव का टाइम आता है, जैसे भूपेंद्र हुड्डा के, दीपेंद्र जी के यहाँ रेड मारते हैं, नोटिस देते हैं, कोई तुक नहीं बनता है। लोकतंत्र के खिलाफ है ये चीज। जनता जनार्दन ये सारी बात देखती है, जानती है, जनता पढ़ी लिखी है देश की। उनको इन बातों को चुनाव के टाइम नहीं करना चाहिए। बहुत टाइम होता है उस वक्त करो। और केजरीवाल जी को अंदर दे रखा है, ये भी एक हमारे अग्रवाल समाज का एक ही तो मुख्यमंत्री है, इसको भीतर ठोक रखा है। कभी तो बाहर आएगा, कभी भी। पाकिस्तान के कितने तानाशाह हुए हैं, उनका क्या असर हुआ है? कोई भी तानाशाही करेगा तो अच्छा असर नहीं होगा। जो न्यायकारी व्यक्ति है, ठीक व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, प्रदेशों में अच्छे काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोई दूध का धुला नहीं है राजनीतिक व्यक्ति। मुझे 50 साल हो गए राजनीति करते हुए। कोई अपने आप को कहे मैं तो दूध का धुला हुआ हुड्डा खराब है, मैं तो दूध का धुला हूँ सोनिया खराब है, मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ राहुल गांधी खराब है, दीपेंद्र हुड्डा खराब है, मैं तो दूध का धुला हूँ। सब जानती है हरियाणा की जनता, माफ नहीं करेगी, पूरा बदला लेगी अब की दफा, और कांग्रेस का राज लेके आएगी। एक तो बीजेपी पार्टी इसलिए करती है, उनसे फायदा लेती होंगी। आम आदमी की करनी चाहिए मदद। आम आदमी होता है वोटर, छोटा व्यापारी वोटर होता है। बीजेपी ने पहले तो व्यापारियों के वोट ले लिए 2014 में जबरदस्त। कोई भी व्यापारी है, चाहे बूढ़ा चपड़ा के, आपके लिए 15 लाख ले आएंगे, आपको हर व्यक्ति को 15 लाख देंगे। और फिर उनका रगड़ा लगा लगी, GST ठोक दी 18%, डीजल पर GST कम किया जाना चाहिए, GST के दायरे में लेना चाहिए, रेट कम हो, जिसके गरीब आदमी
कोई भी लेता है आइटम, तो कोई ट्रैक्टर लेता है, कोई गाड़ी लेता है तो डीजल की लेता है, उस पर सीधा जेब पर डाका डालते हैं। जो साहब के प्रचार अभियान में जाऊंगी, जहाँ से खड़े हुए हैं हमारे वहाँ ब्राह्मण भाइयों से मेरा धर्मेल चरा है, वहाँ कम से कम सैकड़ों परिवार है। हरिजन भाइयों से मेरा बड़ा भारी धर्मेल चरा है, वहाँ कड़ी सापला में मैं जाऊंगा, हुड्डा साहब की पूरी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि हुड्डा साहब हमारे आइकॉन है हरियाणा के। कोई छोटी मोटी बात थोड़ा, ये 36 बिरादरी के नेता हैं। हुड्डा साहब है, हमारी आशा हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, बहन शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला हैं, और भी काफ़ी मेरे यार दोस्त हैं जो एमएलए बनेंगे अब आने वाले टाइम में। 8 अक्टूबर को कांग्रेस के बहुत एमएलए बनेंगे, जिनमें मेरे 100 के 100% यार दोस्त हैं। कारण कि मैंने कभी टिकट के लिए ना अप्लाई किया, ना कोई मेरी कोई इच्छा है पद लेने की, ना मैं कोई इच्छा करता हूँ पद लेने की। मैं तो जनता की काम करता हूँ, समाज का काम करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ। किसानों से मेरा बड़ा भारी, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। 80 एकड़ जमीन है मेरी, दादा लाई, क्यों कि हमारा जो है सौंथड़ी से निकास है, सौंथड़ी से हमारा निकास है, 4 पीढ़ी से है वहां पर हमारी एग्रीकल्चर लैंड। 80 एकड़ जमीन है वहां पे, मैं जाता रहता हूँ, खुद खेती करता हूँ, जा करके मैं हल भी बांधता हूँ ऊँट से, और खोदी भी काटता हूँ कसिए से, और कसी से सूढ़ काटता हूँ हैं, और ऊँट को चराता हूँ जंडिया नीचा करके। कोई चरा के तो देखे, काले बाल कर लिए दाढ़ी के, कहते हैं हुड्डा ये यार। कुछ सोचना चाहिए, अच्छे नेताओं के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 1.5 बिलात की दाढ़ी बधाकर कदे किसी का विरोध करे, कदे किसी का विरोध करे। अब देख लियो ना, जब निर्मल सिंह चुनाव लड़ेगा तो वहां से पता लग जाएगा सारा। 10 सालों में हरियाणा 50 साल पीछे हो गया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में हरियाणा नंबर 1 पर था, आज हरियाणा नंबर 10 पर हो गया। क्योंकि जिस प्रदेश का किसान कमजोर होगा ना, उसका व्यापार भी कमजोर हो गया, व्यापारी भी कमजोर होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी कमजोर होगा। क्योंकि किसान और व्यापारी का सोली दामन का साथ है। और ये सभी देख रहे हैं। शहरों में यूं सोचा है ना, ये वोट आएंगे तुम्हारे, कोई शहरी भी वोट कौन दे, रोन लग रहे हैं लोग। क्या भाई जीएसटी ठोक दिया, 5-5, 7-7 मुनीम रखने पड़ते हैं हिसाब किताब के लिए, रोजगार खत्म हो गए, लोग भूखे मरने लग रहे हैं व्यापारी। और किसान बहुत ज्यादा दुखी है। किसान 100 एकड़ का भी है, मुझे पता है इस बात का, मैं भी कर्जवान हूँ। आज कर्जवान है वो किसान भी, 100 एकड़ का 200 एकड़ का किसान भी कर्जवान है। कोई खेती करके तो देखे, बड़े बड़े नेताओं में किसी ने हल चला के देखे है? जैसे राजा जनक ने चलाया था, राम का नाम लेते, राम राम तो हम भी करा। दीपेंद्र हुड्डा रोज सबसे पहले भाषण से राम राम कहता है, भूपेंद्र हुड्डा राम राम कहते हैं, आशा हुड्डा जी राम राम कहती हैं, बहन जी राम राम कहती हैं, सारे राम राम कहते हैं कांग्रेस के नेता। और ये भी जो है ना, कांग्रेस की सीटें भूपेंद्र हुड्डा के नाम से आ रही है, बहन जी के नाम से आ रही हैं। मैं राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले टाइम में। आने वाला किसा टाइम है, ये आए साल गलत हो गया होगा, और आगे राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। बहन शैलजा जी केंद्रीय मंत्री बनेंगी, दीपेंद्र हुड्डा केंद्रीय मंत्री बनेंगे, और रणदीप भी केंद्रीय मंत्री बनेगा। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री है। अभी बन जाएंगे तो एक भी नई बात ही। 8 अक्टूबर को नतीजे आए नहीं, बने नहीं। और देखो कितने कितने सीनियर नेता बीजेपी छोड़ के चले गए। तो रणजीत सिंह देवीलाल की निशानी, दुष्यंत चौटाला देवीलाल की निशानी, दिग्विजय चौटाला नौजवान नेता क्यों छोड़ के चले गए? 1000 रुपए पेंशन क्यों नहीं करी इन्होंने? करनी चाहिए थी, ये आ जाते दोबारा। क्योंकि ये तो यूं समझे खजाना हमारा घर का है, पब्लिक का है खजाना, और पब्लिक पर खूब बगाया जाना चाहिए। ये कोशिश तो कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, लेकिन आचार संहिता का वो है रोड़ा। अब देखो क्या प्लांट लगाए जिनसे आज हरियाणा बिजली दे रहा है। एक भी प्लांट लगाया हो बीजेपी ने तो बताओ आप। 4-4, 5-5 प्लांट। हम रैली में जाते थे, 1-1 लाख आदमियों की रैली होती थी इस बात के लिए। हुड्डा साहब ने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है, उसी की बिजली मिल रही है आज हमारे हरियाणा को। वो यूं कहता हो कि बिजली मैंने बनाई है, दिखाओ दूसरी बना के, एक भी प्लांट लगाया हो। और रोड टूटे पड़े हैं, दिल्ली जावा तो चंडीगढ़ जावा तो खड़े हो रहे हैं। टोल टैक्स लगा रखे, इन टोल टैक्सों को खत्म करना चाहिए। ये खड़े हो रहे हैं हर जगह, मैं जाता रहता हूँ, 24 घंटे फिरता रहता हूँ मैं। जगह जगह एक रोड तो ठीक करवा दो कम से कम। टोल टैक्स किस नाम का ले हैं?
टोल के लिए टोल वाला आदमी बुला के देखो हिसार में, टोल के आदमी के जल से तो करवाओ हरियाणा में, कितने की वोट आवे। देखो जी बात ये है, जो आदमी बीजेपी के साथ चला गया ना उसका सफाया कर दिया बीजेपी ने, जैसे जेजेपी का कर दिया। तो ये देवीलाल की निशानी थी, तो ये देवीलाल ने पेंशन स्कीम चलाई थी, ट्रैक्टर के लाइसेंस बंद किए थे, साइकिलों के लाइसेंस खत्म किए थे। ये जो है ना इनके साथ जो भी चिप गया ना वो साफ हो गया, इससे अच्छा तो अब ठीक रहेगा इनका। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।